क्लेशोदिग्धरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता किं गतिर्दुःखं देहवदीरवाप्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले इन विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त निर्गुण तत्व में अविष्ट नहीं हुआ है। तत्व में अविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देह अभिमान के कारण जिनका चित्त तत्व में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसाम पद प्रयोग हुआ है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यानात् उपासते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षणों में 3 विद्यात्मक मत कर्म कृत मत परम और मत भक्त और 2 निषेधात्मक संग वर्जिता और निर्वैर पद दिए थे। उन्हीं पदों का संकेत इस श्लोक में दिया गया। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब यहाँ से निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता बताने के लिए यहाँ 2 पद के प्रकरण भेद करते हैं। यद्यपि कर्माणि पद स्वयं ही बहुवचनांतक होने से संपूर्ण कर्मों का बोध करा देता है, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देकर मन, वाणी, शरीर से होने वाले सभी लौकिक एवं परमार्थिक शास्त्रविद कर्मों का समावेश किया गया है। गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। मत्परायण होने का अर्थ है भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान के प्रति समर्पित भाव से रहना। अनन्येनैव योगेन मां ध्यानात् उपासते। इन पदों से इष्ट संबंधी और उपाय संबंधी दोनों प्रकार की अनन्यता का संकेत है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस प्रकार केवल भगवान से ही संबंध मानना अनन्य योग है। तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरा भवामि नचिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिन साधकों का लक्ष्य उद्देश्य ध्येय भगवान ही बन गए हैं और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया है तथा जो स्वयं भी भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं के लिए यहाँ मैया वेशित चेतसाम पद आया है। मय्ये मन आध्यात्म स्वमयि बुद्धिं निवेश्य निवासिष्यसि मय्ये अत उद्धर्वं न संशयः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योग वेदता है जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योग वेदता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रपणीय मानकर बुद्धि को मेरे में लगा दे और मेरे को ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मेरे में लगा दे। भगवान में हमारी स्वतः स्थिति नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि न लगने के कारण ही हमें भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध संबंध का अनुभव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन बुद्धि को मेरे में लगा कर तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात तुझे मेरे में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाएगा। अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ चित्तम पद का अर्थ मन है
परंतु इस श्लोक के पीछे के श्लोक में वर्णित साधन से संबंध है, इसलिए चित्तम पद से यहाँ मन और बुद्धि दोनों ही लेना युक्ति संगत है। भगवान अर्जुन से कहते कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक है। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन नाम जाप आदि अभ्यास योग है। अभ्यासे समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्ध मवाप्स्यसि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ अभ्यास पद का अभिप्राय पीछे 9वें श्लोक में वर्णित अभ्यास योग से है। गीता की यह शैली है कि पहले कहे हुए विषय को आगे संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 8वें श्लोक में भगवान ने अपने मन में बुद्धि लगाने के लिए साधन को 9वें श्लोक में पुनः चित्तम समाधातुम पदों से कहा, अर्थात चित्तम पद के अंतर्गत मन बुद्धि दोनों का समावेश कर लिया। इस प्रकार 9वें श्लोक में आए हुए अभ्यास योग के लिए यहाँ 10वें श्लोक में अभ्यास पद आया है। भगवान ने जिस साधन की बात इसी श्लोक के पूर्वार्ध में मत कर्म परमो भव पदों से कही, वही बात इन पदों में पुनः कही। भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार भगवान ने 8वें श्लोक में मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन को तथा 9वें अध्याय में अभ्यास योग के साधन को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया, उसी प्रकार भगवान मत कर्म परो भव इस साधन को भी अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। अथेत दप्य शक्तोसि कर्तुम मधो गमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। उस श्लोक में भगवान ने अपने लिए ही संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई और अब इस श्लोक में वे संपूर्ण कर्मों के फल त्याग रूप साधन की बात बता रहे हैं। वह भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता होने से उसे भक्ति योग कहेंगे और यहाँ सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुख्यता होने से इसे कर्म योग कहेंगे। इस प्रकार भगवत प्राप्ति के ये दोनों ही स्वतंत्र पृथक पृथक साधन है। इस श्लोक में मधु गमाश्रित पद का संबंध अथय दत्त शक्तोसी से के साथ मानना ही ठीक मालूम देता है, क्योंकि यदि इसका संबंध सर्व कर्म फल त्यागम कुरु के साथ माना जाए तो भगवान के आश्रय की मुख्यता हो जाने से यहाँ भक्ति योग ही हो जाएगा। ऐसी दशा में 10वें श्लोक में कहे हुए भक्ति योग के साधन से इसकी भिन्नता नहीं रहेगी, जबकि भगवान 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः भक्ति योग और कर्म योग दो भिन्न भिन्न साधन बताना चाहते हैं। सर्व कर्म फल त्याग तथा गुरु यतात्मवान। कर्मयोग के साधन में स्वाभाविक ही कर्मों का विस्तार होता है, क्योंकि योग की प्राप्ति में अनासक्त भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। गीता 6वें अध्याय का 3रा श्लोक। इससे कर्मों में फलासक्ति होने के कारण बंधने का भय रहता था। यथात्मवान पद से भगवान कर्म फल त्याग के साधन में मन इंद्रियों आदि के संयम की आवश्यकता बताते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मन इंद्रियों का संयम होने पर कर्म फल त्याग में भी सुगमता होती है। अगर साधक मन बुद्धि इंद्रियों आदि का संयम नहीं करता तो स्वाभाविक उसके मन द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसका उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। इससे उसका पतन होने की बहुत संभावना रहेगी। गीता 2 अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। त्याग का उद्देश्य होने से
साधक मन इंद्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है। यहाँ सर्वकर्म पद यज्ञ दान तप सेवा और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र में संपूर्ण कर्मों का वाचक है। सर्व कर्म फल त्याग का अभिप्राय स्वरूप से कर्म फल का त्याग न होकर कर्म फल में ममता आसक्ति कामना वासना आदि का त्याग ही है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागत् शांतिरनंतरम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् महर्षि पतंजल कहते हैं कि तत्र स्थितो यतोऽभ्यासः अर्थात किसी एक विषय में स्थिति प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। यहाँ इस श्लोक में अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है, अभ्यास योग का वाचक नहीं है, क्योंकि इस प्राणायाम मनो निग्रह आदि अभ्यास में शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है तथा कर्मफल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि उपयुक्त अभ्यास में जड़ता शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का आश्रय रहता है। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। अतः यहाँ जिस ज्ञान की अभ्यास से तुलना की जा रही है उस ज्ञान में ना तो अभ्यास है, ना ध्यान है और ना कर्म फल त्याग ही है। जिस अभ्यास में ज्ञान है, ना ध्यान है और ना कर्म फल त्याग है, ऐसे अभ्यास की अपेक्षा उपर्युक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों में अध्ययन और सत्संग के द्वारा अत्यधिक जानकारी को तो प्राप्त कर ले, पर ना तो उसके अनुसार वास्तविक तत्व का अनुभव करें और ना ध्यान अभ्यास और कर्मफल त्याग किसी साधन का अनुष्ठान ही करें। ऐसे जानकारी के लिए यहाँ ज्ञानम पद आया है। इस ज्ञान को उपयुक्त अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं है जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो सकती है, जिससे संसार में ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है उतना अभ्यास मात्र से नहीं। उत्पत्ति ध्यानात् कर्म फल त्याग, ज्ञान और कर्म फल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ध्यान से रहित कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ कर्म फल का त्याग अर्थात कर्मों तथा कर्म फलों का स्वरूप से त्याग नहीं है, अपितु कर्मों और उनके फलों में ममता आसक्ति और कामना का त्याग ही है। उत्पत्ति विनाशशील सबकी सब वस्तुएं कर्म फल है, उनकी आसक्ति का त्याग करना ही संपूर्ण कर्मों से फलों का त्याग करना है।